पुरानी एनालॉग केबल क्वालिटी कम करना, HDMI डिजिटल केबल एक साथ ऑडियो और वीडियो भेजती है, DVI डिजिटल वीडियो के लिए उपयोगी होता है, डिस्प्ले पोर्ट सबसे मॉडर्न हाई क्वालिटी आउटपुट देता है, रिफ्रेश रेट स्क्रीन 1 सेकंड में कितनी बार रिफ्रेश होती है, अपडेट होती है, 60 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज, रिस्पॉन्स टाइम पिक्सल कितनी जल्दी बदलता है, एस्पेक्ट रेशियो स्क्रीन का आकार अनुपात 16:9, जो कि कई टाइप के एस्पेक्ट होते होते हैं, 9:16 3:4, टच स्क्रीन उंगली से ऑपरेटर मॉनिटर, प्रिंटर के बारे में क्या है, प्रिंटर को ज़्यादा नहीं देखने की जरूरत है, प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, प्रिंटर नापा कैसे जाता है, डॉट्स पर इंच, जितना अच्छा डॉट्स पर इंच होगा, DPI साफ एंड शार्प प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी चलिए इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या क्या देखते हैं, करेक्टर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, मतलब चेन प्रिंटर घूमती चेन से तेज प्रिंटिंग, ड्रम प्रिंटर घूमते ड्रम से प्रिंट, लाइन प्रिंटर पूरी लाइन में पूरी लाइन प्रिंट करता है, डेजी व्हील प्रिंटर टाइपराइटर जैसा प्रिंटर, क्वालिटी बेहतर, डॉट मैट्रिक्स पिन और इंक रिबर जो पहले यूज होते थे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर थर्मल प्रिंटिंग, इंकजेट प्रिंटिंग और लेज़र प्रिंटिंग जो कि आज की डेट में टोनर और लेजर से तेज और हाई क्वालिटी प्रिंटर, स्पीड यूनिट CPS करेक्टर पर, इनकी स्पीड क्या है ये देखो, करेक्टर पर सेकंड, LPM लाइन पर मिनट, PPM जैसे स्पीड टेस्ट लिया जाता है तो LPM होता है लाइन पर मिनट, आप कितना लिख सकते हैं, कहीं कहीं PPM होता है तो पेज पर मिनट, आपने 1 मिनट में कितने पेज खत्म किए, लेजर फुल फॉर्म लेजर एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, देख लीजिए कहीं कहीं पूछा जाता है ये क्वेश्चन, लेजर का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इम्पैक्ट प्रिंटर वर्सेस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनका चेंज है, ये क्या क्या इसमें डिफरेंस है वो देख लीजिए, प्लॉटर टाइप्स ऑफ प्लॉटर क्या क्या है, टाइप्स ऑफ प्लॉटर देखते हैं, ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर, इंकजेट प्लॉटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर, इनका उपयोग कहाँ होता है, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन में, CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में, और विशेष उपयोग नॉर्मल उपयोग कहाँ है, मैप में, इंजीनियरिंग ड्राइंग कंस्ट्रक्शन प्लानिंग आर्किटेक्चर डिजाइन में, कौन कौन सी तकनीक, इंक पेन मार्कर और इंकजेट तकनीक यूज होती है। चलिए और क्या होता है, ग्राफ चार्ट सटीक ग्राफ बनाते हैं डिजाइन बनाने के लिए, लाइन ड्राइंग के लिए, प्रिंटर डिफरेंस बिटवीन प्रिंटर एंड प्लॉटर, प्रिंटर और प्लॉटर में डिफरेंस क्या होता है देख लो, देखो प्लॉटर महंगा होता है, प्लॉटर बड़ा होता है, ये स्मॉल आउटपुट के लिए प्रिंटर होता है, विशेष आउटपुट डिवाइस इनके लिए प्लॉटर होता है, इनका कार्य डॉक्यूमेंट फोटो आदि प्रिंट करना, जबकि प्लॉटर का कार्य ग्राफ मैप इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाना, इनका सामान्य साइज क्या था, A4 A3 लार्ज साइज जो होता है प्लॉटर में, सामान्य है ये सटीकता, इसमें डॉट इंक जेट और लेजर प्रिंटर होते हैं, इसमें पेन और इंक से लाइन ड्रॉ करता है, स्पीड होती है फास्ट प्रिंटर की, ये होती है धीमी प्लॉटर की, लग सस्ता है प्लॉटर थोड़ा महंगा है। मेमोरी के बारे में बात करेंगे, मेमोरी क्या है, 2 सेकंड में कंप्लीट करते हैं इसको, मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग जहाँ डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं ताकि कंप्यूटर उनको जरूरत पड़ने पर उपयोग कर सके, फंक्शन डेटा को स्टोर करना, प्रोसेसिंग के लिए CPU को देना और रिजल्ट, टाइप्स प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, तो ये बताइए प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा, ये डेफिनेशन CPU के पास स्थित होती है, प्रोसेसिंग के लिए डेटा और प्रोग्राम अस्थायी रूप से रहते हैं, एक्सेस CPU से सीधे एक्सेस करता है इसलिए इसकी बहुत तेज होती है, स्पीड सेकेंडरी मेमोरी से कई गुना ज़्यादा तेज होती है, सेकेंडरी मेमोरी से तेज होती है, इसका ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, जैसे रैम, वोलेटाइल रैम और नॉन वोलेटाइल मेमोरी दोनों शामिल है प्राइमरी में, वो मेन में, तो इसको टाइप करते हैं, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM री मतलब रीड ओनली मेमोरी, ये बचपन से लोग पढ़ते आ रहे हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या क्या होती है, ये वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब लाइट चली गई तो बंद हो गया, वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम एप्लीकेशन इनपुट डाटा को स्टोर करने के लिए उपयोग होती है, किसी भी एड्रेस से डेटा को सीधे रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है, रैम जितनी अधिक होगी कंप्यूटर उतना तेज और बिना रुकावट काम करेगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ रैम और डी रैम क्या होता है पता है, रैम कितने प्रकार का होता है, पहले समझो, एस रैम स्टैटिक रैम बहुत तेज होती है, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है लेकिन महंगी होती है, कम मात्रा में उपयोग होती है, डी रैम डायनेमिक रैम सस्ती होती है, अधिक उपयोग में आती है लेकिन डेटा बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, अब डी रैम क्या है, एस डी रैम
क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड होकर काम करती है, सामान्य DRAM से बेहतर होती है। DDR डबल डाटा रेट, जैसे अभी आज की डेट में कंप्यूटर देखेंगे तो उसमें आएगा DDR3, DDR4, तो ये इनके वर्जन होता है। DRAM है, डबल डाटा रेट कितना अच्छा है। DD3, DD4, DD5 ये नया वर्जन अधिक तेज और इफिशियंट होता है। रीड ओनली मेमोरी ये क्या कहलाती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, बिजली बंद करने पर सुरक्षित रहता है। कंप्यूटर को स्टार्ट बूट करने के लिए भी प्रोग्राम बायोस इसमें स्टोर रहते हैं। इसमें स्टोर डाटा स्थायी होता है, सामान्य यूजर इन्हें आसानी से बदल नहीं सकता। जैसे एग्जांपल, जब कंप्यूटर ऑन होता है सबसे पहले बायोस प्रोग्राम चलता है तो रोम में स्टोर हो जाता है, वो कंप्यूटर को ऑन करने में मदद करता है। टाइप्स ऑफ रोम: पी रोम प्रोग्रामिंग प्रोग्रामेबल, ठीक है, ई रोम इरेजेबल, ई डबल डबल ई पी रोम, ठीक है, यह डेटा को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से इरेज और रीराइट कर सकता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी देखेंगे कौन कौन से हैं। एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी महंगी होती है, कम कैपेसिटी की होती है, जबकि अधिक डाटा के सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है। ये नॉन वोलेटाइल होती है, इसमें डाटा गायब नहीं होता है। प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, 500 TB, 200 TB। CPU सीधे एक्सेस नहीं करता है, पहले डाटा प्राइमरी में स्टोर में जाता है, फिर उसके बाद इसमें स्टोर होता है। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी: मैग्नेटिक स्टोर, ऑप्टिकल स्टोर, सॉलिड स्टेट स्टोरेज। ये क्या है? मैग्नेटिक स्टोर में होता है HDD हार्ड डिस्क, और ऑप्टिकल में CD और DVD। ऑप्टिकल CD का फुल फॉर्म किसी को पता है? सॉलिड स्टेट स्टोरेज, HDD पेन ड्राइव। अब यह कहलाता है इंपॉर्टेंट क्या है? हार्ड डिस्क HDD कैपेसिटी क्या होती है? GB TB। रैम स्पीड से मतलब RPM से स्पीड नापी जाती है। एग्जाम्पल, कंप्यूटर हार्ड डिस्क होता है। HDD बहुत तेज, जो कोई मूविंग पार्ट नहीं होती, महंगी होती है। लैपटॉप HDD। मैग्नेटिक टेप सीक्वेंशियल एक्सेस बैकअप के लिए उपयोग होती है। ऑडियो कैसेट CD और DVD। ऑप्टिकल स्टोरेज लेजर से कम मूवी CD/DVD। अब ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार, ऑप्टिकल डिस्क कितने प्रकार की होती है देखते हैं। CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD रोम डिजिटल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD DVD और रे डिस्क ब्लू रे डिस्क। चलिए क्या है बिंदु। स्टोरेज टेक्निक क्या है? ऑप्टिकल लेजर आधारित, DVD ऑप्टिकल लेजर आधारित, ये भी लेजर आधारित, इंफ्रारेड लेजर आधारित। ये देख लीजिए, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट मेमोरी कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट मेमोरी कॉन्सेप्ट ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी कहते हैं ये रैम और सेकेंडरी स्टोरेज का कम्बिनेशन होती है। जब रैम भर जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के कुछ हिस्से को रैम की तरह उपयोग करता है। यह असली मेमोरी नहीं होती, बल्कि डिस्क में रिजर्व स्पेस होती है। इसलिए जब हम लोग कोई किसी भी डिस्क में देखेंगे, कुछ मेमोरी रिजर्व होती है उसकी। वर्चुअल मेमोरी फीचर्स, यह सपोर्टिंग मेमोरी तरह का काम करती है। इसे एक्सटेंडेड मेमोरी भी, रैम भी कहते हैं। इसकी सीमा ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्क स्पेस पर डिपेंड करती है। कैच मेमोरी, ये CPU और रैम के बीच स्थित हाई स्पीड मेमोरी होती है। इसमें बार बार उपयोग डाटा स्टोर होता है। कैच लेवल, कैच मेमोरी को L1 L2 L3 में बांटा जाता है। कैच परफॉर्मेंस, कैच मेमोरी रैम से अधिक तेज होती है। मेमोरी एक्सेस टाइम, किसी मेमोरी से CPU तक डाटा पहुंचाने का समय। फास्टेस्ट मेमोरी, रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है, इसके बाद कैच मेमोरी आती है। बायोस, कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम होता है जो ऑन होते ही चलता है, सभी हार्डवेयर को चेक करता है। मतलब बायोस क्या है? जो हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं उसके बाद बायोस होता है। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यह बायोस की प्रक्रिया है जिसमें सिस्टम स्टार्ट होते समय हार्डवेयर चेक किया जाता है। सीमोस बैटरी, यह कंप्यूटर की डेट एंड टाइम को लॉग चालू रखती है, बायोस सेटिंग को सच रखती है। प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी डिफरेंस क्या है ये देख लीजिए, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट खास नहीं है। रैम और रैम हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ इसमें कोई मेमोरी हार्ड हम लोग रिटर्न में क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ लिया वो सब इसी में आ जाएगा। मेमोरी के यूनिट, यूनिट क्या क्या है? पहला शुरुआत होती है 0 1 से, उसको बिट बोलते हैं। इकाई इसकी 102 पर ये सब वो है। निबिल, एक निबिल में 4 बाइट, 1 बाइट में 8 बिट, 1 KB में 1024 बाइट, 1 MB 1024, सब में 1024 है। उसके ऊपर वाला जो पहले वाला आता जाएगा, जैसे हम लोग 1 TB पढ़ेंगे तो 1 TB मतलब 1024 GB, सेम वे। ये देख लीजिए। डाटा हायरार्की ऑफ डाटा, डेटा का पदानुक्रम।
मतलब बिट से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा वो। LSB एंड MSB। LSB क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट में लीस्ट में सबसे, जो सबसे कम। ये कैसे यूज होता है, बहुत जरूरी है, ये निकालने के लिए होता है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट में देखो स्थित में क्या है, सबसे दाहिना बिट, सबसे कम महत्वपूर्ण हमको निकालना है। संख्या के मान पर कम प्रभाव, मतलब सबसे दाहिना कौन सा है, यहाँ से शुरू करेंगे लेफ्ट, जीरो हो गया लेफ्ट, जो सबसे राइट साइड में आएगा। ये सबसे बायां, सबसे अधिक महत्वपूर्ण संख्या के मान पर डिपेंड करता है। यह लिखा है सबसे लेफ्ट में वन आ रहा है, ये वन रहेगा जो से मैंने पॉइंट किया है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, मतलब वो स्टोर रहेंगे, दिखाई देंगे, सब कुछ होगा। वो हार्डवेयर को निर्देश देगा कि वो क्या और कैसे काम करना है। ठीक है, इसको विशेष कार्य कराने वाले समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, यह यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है, पूरे सिस्टम को चलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, कंप्यूटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, फर्मवेयर। मैं तो इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस बनाता है। मतलब कैसे काम करता है, यूजर के निर्देश को हार्डवेयर तक पहुंचाएगा और परिणाम वापस दिखाएगा। क्या कंट्रोल करता है, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज और इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करेगा। इसके मेन काम क्या है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट को प्रोसेस करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, फाइल को मैनेज करता है, डिवाइस को मैनेज करता है और सिक्योरिटी मैनेज करता है। कितने प्रकार के होते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल क्या है, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं इंपॉर्टेंट क्या है, कंप्यूटर चालू होते, मतलब कंप्यूटर ऑन करते सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर काम नहीं करेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा है तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका करप्ट हो गया, मतलब कंप्यूटर काम नहीं करेगा। सीपीयू शेड्यूलिंग, जब कई, हम लोग इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कौन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, सीपीयू को खाली ना रहने दें, वेटिंग टाइम कम करना और सिस्टम को तेज बनाना, यही शेड्यूलिंग होती है। शेड्यूलिंग के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव किसी ने को पता था इससे पहले तो बताना। सीपीयू एक बार मिलने के बाद प्रोसेस खुद पूरा होने तक चलता है, बीच में सीपीयू नहीं छीना आता। ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू छीन कर दूसरे प्रोसेस को दे देता है। ये ऑल एलोगरिथम क्या होती है, मतलब कैसे कैसे काम करता है, इसमें से इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे बस। ये मैं पीडीएफ उसमें पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, अपना कंप्लीट देख लीजिए। इसके बाद कुछ भी पॉइंट अगर छूट गए उनको खुद से कंप्लीट कर लेना। प्रोसेस शेड्यूलिंग में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, जनरल नॉलेज, जीके, करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे, उसका कुछ भी वास्ट सिलेबस है, लेकिन कंप्यूटर का लिमिटेड सिलेबस है, तो कंप्यूटर इजी है कंप्लीट करना। एटी अराइवल टाइम, बीटी बस्ट टाइम, सीटी कंप्लीशन टाइम, टीएटी टर्न अराउंड टाइम, डब्ल्यूटी वेटिंग टाइम, आरटी रिस्पॉन्स टाइम, ये प्रोसेस शेड्यूलिंग में मेन है। अब ये क्या है, डिवाइस ड्राइवर। ड्राइवर कितने प्रकार क्या होता है देखते हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन कराता है, यानी दोनों के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है। सीधी भाषा में समझेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर की भाषा नहीं समझता है, इसीलिए ड्राइवर ओएस के आदेश को ड्राइवर हार्डवेयर की भाषा में बदलता है और हार्डवेयर का जवाब वापस ओएस तक पहुंचता है। हर डिवाइस की भाषा अलग होती है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर जोड़ने के लिए ड्राइवर जरूरी होता है। हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर लगाते हैं तो उसका ड्राइवर होता है उसमें, जो कि ड्राइव करता है। डिवाइस डिवाइस ड्राइवर के कार्य, ऑपरेटिंग सिस्टम के आदेश को हार्डवेयर समझने योग्य बनाना, हार्डवेयर का डाटा ओएस तक पहुंचाना, इनपुट और आउटपुट कंट्रोल करना, एरर्स बताना, हार्डवेयर को बताना। डिवाइस ड्राइवर के प्रकार कितने, इनपुट डिवाइस ड्राइवर, आउटपुट डिवाइस ड्राइवर, स्टोरेज डिवाइस ड्राइवर, नेटवर्क डिवाइस ड्राइवर। नेटवर्क डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं देखते हैं, एनआईसी, वाईफाई आदि। जैसे हम लोग वाईफाई यूज करते हैं, वो नेटवर्क डिवाइस ड्राइवर है। तो उसका भी, जैसे हम लोग कोई वाईफाई यूज कर रहे हैं तो उसका भी ड्राइव होना चाहिए, आपकी पीसी में ड्राइवर होना चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। डिवाइस ड्राइव कैसे काम करता है और फर्मवेयर क्या होता है। फर्मवेयर क्या होता है, ये
हमको पूरा इसमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। फर्मवेयर देखते हैं, बायोस क्या है। फर्मवेयर क्या है? यह एक स्थायी मतलब परमानेंट सॉफ्टवेयर होता है जो रोम में स्टोर रहता है और बिजली जाने पर भी नहीं मिटता। मतलब अगर बंद कर देंगे, लाइट चली जाएगी तो भी नहीं खत्म होगा। इसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह फर्मवेयर है जो कंप्यूटर को स्टार्ट होते ही सबसे पहले चलता है। अब इनका मेन काम क्या है? कंप्यूटर को शुरू करने और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने की प्रक्रिया है ये। बायोस कंप्यूटर चालू का पहला प्रोग्राम। बायोस की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है? वाई नीडेड, क्यों जरूरी? जब कंप्यूटर चालू होता है तो रैम खाली होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होता है। तो बायोस का रोल होता है रैम में मौजूद पहले से सिस्टम को शुरू कर देता है। बिना बायोस के सिस्टम कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता। बायोस के मेन काम, मेन फंक्शन, POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब कंप्यूटर ऑन होते ही रैम, कीबोर्ड, डिस्क आदि की जांच कर लेता है और ये बहुत तेज करता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो बीप बीप की साउंड आ जाएगी, एरर हो जाएगा। बूटिंग कंट्रोल तय करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस डिवाइस से लोड होगा। इंटरफेस हार्डवेयर और ऑपरेटिंग के बीच बेसिक कनेक्शन है। कन्फिगुरेशन कन्फिगुरेशन स्टोरेज, डेट, टाइम, बूट और ऑर्डर जैसी सेटिंग को स्टोर करता है। सेटअप यूटिलिटी, बायोस सेटिंग चेंज करने की सुविधा देता है। बूट, प्रायोरिटी, डेट। अब इसमें से आगे इसके देखेंगे सीमोस और बायोस क्या है। सीमोस क्या है? एक छोटी मेमोरी है जो कि बायोस सेटिंग स्टोर करती है। मतलब अभी बायोस था, उसकी सेटिंग स्टोर करती सीमोस में। तो इसकी बैटरी भी होती है सीमोस बैटरी। कंप्यूटर बंद होने पर डेट, टाइम और सेटिंग सुरक्षित रहती है। इसलिए सीमोस बैटरी का सीमोस बैटरी का यूज है। अगर बैटरी खत्म हो जाए, डेट टाइम रीसेट हो जाते हैं और बायोस सेटिंग डिफ़ॉल्ट हो जाती है। ट्रेडिशनल बायोस पुराने कंप्यूटरों में लिमिटेड फीचर, अभी क्या हो रहा है? UEFI बायोस नया और एडवांस फास्ट बूटिंग, बड़ी स्टोरेज, तेज यूज होता है। अब चलते हैं बायोस प्रक्रिया। बायोस वर्किंग फ्लो, कंप्यूटर ऑन, बायोस स्टार्ट, पोस्ट, हार्डवेयर चेक, बूस्ट डिवाइस, सिलेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड किया, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया, बस यही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर मतलब हम लोग MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल यूज़ कर रहे हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मतलब हम लोग बैंकिंग, रेलवे सिस्टम में जो यूज़ करते हैं। स्पेशल पर्पस मतलब पेरोल, रिजल्ट प्रोसेसिंग में यूज़ किए जाते हैं। प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या क्या है? प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट, हमको एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एडोब सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, लिनक्स, लेबर ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स जिसमें हम लोग रन करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स में, गूगल क्रोम में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की देखभाल, सुरक्षा और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए बनाए जाते हैं। इनको बोलते हैं सिस्टम मेंटेनेंस टूल्स। इनका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन और प्रोटेक्शन करना। जैसे एंटीवायरस हैं, डिस्क, जैसे क्या है, एंटीवायरस है, डिस्क क्लीनअप है और बैकअप सॉफ्टवेयर है, कंप्रेशन टूल है, फाइल मैनेजर है। फाइल मैनेजर आपके बुक उसमें दिया होगा, मोबाइल खोलोगे उसमें भी दिया होगा फाइल मैनेजर। मुख्य प्रमुख यूटिलिटी टूल्स और उनके कार्य, एंटीवायरस, फायरवॉल और डिस्क फॉर्मेटिंग। किसी इंपॉर्टेंट, ये नॉर्मल सी प्रोसेस है उसको देख लो। डिस्क फॉर्मेटिंग एक इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। इसमें फाइल सिस्टम, NTFS और FAT32 बनाया जाता है। यह डेटा सही तरीके से स्टोर हो सके। बाकी खुद से रीड कर लेना, PDF मिल जाएगी। डिस्क क्लीनअप क्या होता है? डिस्क क्लीनअप में हम लोग डेली यूज करते हैं। टेम्परेरी फाइल्स, कैच, रिसाइकिल बिन की फाइल हटाकर स्टोरेज खाली करते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन भी होता है। मतलब जो फाइलें आपकी इधर उधर अव्यवस्थित हैं उनको एक जगह व्यवस्थित करना, जिसके कि हार्ड डिस्क को आपको डाटा पढ़ने में कम समय लगेगा, स्पीड बढ़ेगी। डाटा कंप्रेशन, ये डाटा कंप्रेशन फाइल की साइज को कंप्रेस कर देता है। रिड्यूस साइज और फास्ट ट्रांसफर। फाइल मैनेजर क्या होता है? फाइल और फोल्डर को क्रिएट, रीनेम, कॉपी, मूव, डिलीट करने में मदद करता है। फाइल हैंडलिंग और ऑर्गेनाइजेशन है ये। बैकअप सॉफ्टवेयर, महत्वपूर्ण डेटा की कॉपी बनाकर सुरक्षित रखना, डाटा लॉस होने पर उसे रिकवर किया जा सके, ये डाटा सेफ्टी है। एंटीवायरस देख लेते हैं। एंटीवायरस क्या क्या है? सिग्नेचर बेस्ड एंटीवायरस और ह्यूरिस्टिक बेस्ड एंटीवायरस। अब भाई ये अभी किसी ने इससे पहले पढ़ा था। यह पहले से ज्ञात वायरस के डाटाबेस से मिलान करने पर वायरस को पहचान जाता है, इसलिए नए वायरस को तुरंत नहीं पकड़ पाता। इसमें क्या है ना, जो अगर पहले से ही तुम्हारे जो डाटा है इसको पता है कि ये वायरस है, उनको स्टोर कर पाए, पता कर पाएगा सिर्फ। ह्यूरिस्टिक
बेस्ड क्या है, इस यह फाइल के बिहेवियर को देखकर नए और अज्ञात वायरस को पहचानता है। ये समझ जाता है कि हमारे कौन से वायरस भेजा है किसी ने, कौन सा फाइल भेजी है किसी ने, कि जो कि डैमेज कर सकता है कंप्यूटर को। ये वो होता है। चलिए, डिस्क फॉर्मेटिंग के प्रकार, टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग, लो लेवल फॉर्मेटिंग, हाई लेवल फॉर्मेटिंग। लो लेवल फॉर्मेटिंग क्या है, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बदलता है, इसमें सामान्य यूजर नहीं करता है। हाई लेवल फॉर्मेटिंग यूजर द्वारा किया जाता है, इसे फाइल सिस्टम बनाया जाता है और डिस्क उपयोग के लिए तैयार होती है। डाटा कंप्रेशन के प्रकार, टाइप ऑफ कंप्रेशन, लॉसलेस कंप्रेशन, लॉसी कंप्रेशन। अब ये क्या, लॉसी कंप्रेशन देखो, जिप रार, जिप और रैर फाइल तो देखी होगी, आर ए आर और जिप फाइल। इसमें क्या होता है, डाटा बिना खोए, मतलब डाटा गायब नहीं होगा, साइज को कम कर देगा और ओरिजिनल फाइल वापस मिल जाएगी, आपको बोलते हैं लॉसलेस। तो ये फाइल आपने देखी होगी, जिप फाइल और रैर फाइल। लॉजी कंप्रेशन क्या है, इसमें कुछ डेटा स्थायी रूप से हटाया जाता है, इसमें साइज कम हो जाती है लेकिन क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है उसकी, जेपीजी MP3 फॉर्मेट जो बदल देते हैं। बैकअप के प्रकार, बैकअप कितने प्रकार की होती है उसके बाद पूरा कंप्लीट करेंगे। बैकअप होते हैं फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप। अगर किसी को भी थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक करके और कमेंट करना कि हमने क्या गड़बड़ हो रहा है, कि हमको और क्या चाहिए। इसमें से केवल वही डाटा बैकअप होता है जो पिछले बैकअप के बाद बदला जाता है। ठीक है, ये सब तेज और कम स्टोरेज लेता है। चलिए अभी उसका पूरा करेंगे। अभी हम लोग 25 पेज कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर शब्दावली। सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजी में क्या क्या यूज होता है, देखिए, टेस्टिंग, डिबगिंग। टेस्टिंग में क्या होता है, सॉफ्टवेयर में गलती, बग खोजने की प्रक्रिया। इसमें केवल एरर पहचाना जाता है, ठीक नहीं किया जाता है, एरर डिटेक्शन। डिबगिंग क्या होता है, टेस्टिंग में मिली गलतियों को ढूंढकर ठीक करना, एरर फिक्सिंग होता है। अब सिंटैक्स एरर क्या कहलाता है, सिंटैक्स एरर मतलब प्रोग्रामिंग भाषा के नियम की गलती, जैसे स्पेलिंग और सेमीकोलन भूल गया, प्रोग्राम रन नहीं होता है उससे। अगर आपको जो भी प्रोग्रामिंग करना जानता है, अगर उसने एक भी कॉलन नहीं लगाया तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। लॉजिकल एरर क्या होता है, प्रोग्राम चलता है लेकिन आउटपुट गलत देता है, लॉजिक में गलती होती है, मतलब हमने प्लस किया तो वो नहीं समझ में रहा है, हमको माइनस करना था। ठीक है, रन टाइम एरर, प्रोग्राम चलते समय एरर आता है, जैसे जीरो से डिवाइड करना, प्रोग्राम रुक जाता है। कर्नेल, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ता है। बूटिंग, कंप्यूटर चालू होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है। लोडर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने के लिए रन किया जाता है। यूजर इंटरफेस, UI, यूजर वह माध्यम जिससे यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। CLI, CUI, कमांड लाइन इंटरफेस, करेक्टर यूजर इंटरफेस, टेस्ट आधारित इंटरफेस जिसमें कीबोर्ड से कमांड देनी होती है। GUI, आइकन विंडो मेनू वाला इंटरफेस, माउस से उपयोग, आसानी से उपयोग किया जाता है। इंस्टॉल, कंप्यूटर को सिस्टम में पता है, इंस्टॉल आपको पता ही होगा। एम्बेडेड OS, छोटे डिवाइस में लगा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ATM, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इनमें जो सिस्टम लगा होता है वो है एम्बेडेड OS। पाथ पैच, सॉफ्टवेयर की गलती या सिक्योरिटी प्रॉब्लम को ठीक करने वाला छोटा अपडेट। लोग बोलते हैं ना उसमें कंप्यूटर में पैच डाल दिया। सोर्स कोड, कंप्यूटर द्वारा लिखा हुआ कोड। वेब होस्टिंग, वेबसाइट की फाइल को सर्वर पर रखना ताकि इंटरनेट पर 24/7 रहे। अपडेट, सॉफ्टवेयर में सुधार या नए फीचर जोड़ना। चलिए, इंटरनेट और WWW क्या है इसको देखेंगे। इंटरनेट क्या है सबको पता है, मूल प्रकृति, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। कार, WWW क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, पता ही है, सबको पता होगा। इनके इंपॉर्टेंट, IP मतलब यूनिक एड्रेस, IP और TCP IP प्रोटोकॉल। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। TCP और IP का फुल फॉर्म बताइए। इंटरनेट का इतिहास, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे सिर्फ। जैसे ये 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, तो क्या वो BSNL ने शुरुआत की थी। BSNL क्या था यहाँ पे, BSNL का फुल फॉर्म कोई बता पाएगा, BSNL। इंटरनेट के जनक कौन है, इंटरनेट के जनक रॉबर्ट E. कन एंड विंटन ग्रे कर्फ को दिया गया फादर ऑफ इंटरनेट। ये इन्होंने मिलकर किसको बनाया, TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि हमने पहले पूछा था। अर्पानेट क्या था, फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। इसका पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट
एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। उद्देश्य युद्ध के समय भी सिक्योर कम्युनिकेशन बनाए रखना। जैसे भारत में इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। अच्छा, जियो ने कब से सेवा शुरू की थी पता है? बीएसएनएल कहते हैं, विदेश संचार। डब्ल्यू पढ़ लेते हैं, इसको क्या है? डब्ल्यू को W3 और 3W भी कहा जाता है। 1989 में टिम बर्नर्स और ली ने डब्ल्यू को और HTML को क्या विकसित किया। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ARPANET के बाद NSF नेट बैकबोन नेटवर्क का मुख्य नेटवर्क था। इंटरनेट और इसमें डिफरेंस की हमको जानने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा, ये सब कुछ पता होगा, इसमें PDF से पढ़ लें। जिसको डिटेल में जाना है, URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL मतलब हम लोग कोई URL डालते हैं, एड्रेस, वो क्या होता है? किसी वेबसाइट या वेबसाइट का पूरा पता होता है, जिसकी मदद से हम जैसे हमने www. सरकारी नौकरी और ये गवर्नमेंट पोर्टल डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर आपने एक भी शब्द गलत किया तो आप डायरेक्ट उस पेज पे नहीं पहुंचेंगे। एक्सेस वेब पेज, HTTPS से शुरू होने वाली वेबसाइट सुरक्षित रहती है। URL 3 भागों से मिल जाता है, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और पाथ। प्रोटोकॉल कैसे पहुंचना है, डोमेन नेम कहाँ पहुंचना है, पाथ मतलब क्या खोलना है। समझे, ये ट्रिक है उसकी। जैसे HTTP क्या है? प्रोटोकॉल है। HTTP यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसमें नहीं है। HTTP S लगा है, जहाँ पर S मतलब सिक्योर होता है। अगर S नहीं लगा है तो वहाँ पर आपका गलत आएगा। जैसे ये अगला डोमेसाइल, इनकी वेबसाइट का नाम है, डोमेन नेम है, और उसके बाद .page.html मतलब पाथ हो गया। ये इंपॉर्टेंट है। एस लगा होना, HTTP के बाद एस नहीं लगा है तो वो डाटा आपका इनसिक्योर होगा। टॉप लेवल डोमेन क्या है? TDL क्या है? डोमेन का अंतिम भाग होता है जिसमें डॉट लगा होता है, जो कि डॉट के बाद आता है। जैसे .com, .gmail, ये जैसे .com, .org, .net, .government, .u, और .in होता है। IN मतलब इंडिया से है, तो ये कॉम मतलब कॉमर्शियल हो गया। .net गवर्नमेंट मतलब सरकारी साइट को हम लोग विजिट कर रहे हैं। डोमेन के प्रकार होते हैं GTLD, जैसे इनके एग्जाम्पल है कॉम, और नेट। CCTLD किसी देश को दिखाते, जैसे इंडिया, IN, US, UK। .in आएगा तो इंडिया के बारे में बात हो रही है। बस क्या है, किसने किसने इसको आविष्कार किया है और कौन कौन से हमारा इम्पोर्टेंट है। 1993 में WWW निःशुल्क हुआ, मतलब फ्री कर दिया गया, जिससे कि इंटरनेट का तेजी से विकास हुआ। 1994 में W3C की स्थापना हुई, टिम बर्नर्सन ली ने। ठीक है, ये WWW कंस्टोरियम, जो कि वेब के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पर आधारित है। VSNL था इससे। इंटरनेट और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब ARPANET क्या है? ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसकी शुरुआत की 15 अगस्त 1995 में। इसको W3W भी कहा जाता है। इसका आविष्कार किया हमारा 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने। HTML और WW का आविष्कार किया। इनका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस देख जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। URL के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, डोमेन के बारे में भी बात कर चुके हैं। चलिए ये देखते हैं, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP है ये, और S लग जाएगा तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेज में सिंगल पेज होता है, वेबसाइट में कलेक्शन ऑफ पेज। वेब सर्वर वेब स्टोर को स्टोर और यूजर को भेजने वाला सिस्टम है। ब्राउज़र वेब ब्राउज़र वेबसाइट देखने का सॉफ्टवेयर, HTML को पढ़कर दिखता है। DNS डोमेन नेम सिस्टम, DNS डोमेन को IP बदलता है। इंटरनेट फ़ोन बुक डोमेन नेम, ह्यूमन रीडेबल एड्रेस। DNR डोमेन नेम रजिस्टर, डोमेन नाम रजिस्टर करने वाली संस्था होती है। IP एड्रेस क्या होता है? बहुत बार सुना होगा ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। हर उसके लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। हाइपर लिंक एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाने वाला लिंक है। और सर्च इंजन क्या है? जो कि इंफॉर्मेशन फाउंडर होता है, जैसे गूगल सर्च इंजन है, सेम वे। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP क्या होती है? इंटरनेट प्रोवाइडर।
इसके इंटरनेट प्रोवाइडर के बिना इंटरनेट उपयोग संभव नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार डायल अप इंटरनेट होता है, डीएसएल होता है, केबल मॉडेम होता है, वायरलेस होता है, ब्रॉडबैंड होता है। ब्रॉडबैंड मतलब हाई स्पीड और स्टेबल, जो कि अभी आजकल वायरलेस और ब्रॉडबैंड दोनों चल रहे हैं। आईएसपी के टायर्स ऑफ आईएसपी, टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 में क्या है, एटीटी, एनटीटी, वेरिजन, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल। टायर 3 में हाथवे, टिकोना है। स्पेकॉल क्या है, इंटरनेट पर डेटा भेजने प्राप्त करने के नियम, रूल्स फॉर डाटा कम्युनिकेशन। जैसे ट्रैफिक के नियम होते हैं, कम्युनिकेशन रूल्स, ये सब उसी तरीके से डाटा प्रोटोकॉल। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटी एसएसएच सिक्योर सेल। टेलनेट क्या है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। टीएफटीपी ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी प्रोटोकॉल है करबेरोस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है, यूजर्स की पहचान और रीवेरीफाई करता है सिक्योर लॉगिन सिस्टम के लिए। POP3 क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3V3। इस ईमेल को सर्वर से डाउनलोड करके दो लोकल डिवाइस में स्टोर करता है। नेट बायोसाइनस नेम सर्विस लोकल नेटवर्क में डिवाइस के नाम को पहचानने में मदद करता है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसे मेल सर्वर पर ही रहता है। SMTP सिक्योर। SMTP क्या है, मेल सबमिशन है। SMTP सिक्योर कर ईमेल को इनक्रिप्शन के साथ सुरक्षित तरीके से भेजता है। LDAP सिक्योर डायरेक्टरी सर्विस को सिक्योर तरीके से एक्सेस करना है। FTPS डाटा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इनक्रिप्शन के साथ सिक्योर बनाता है। EMAP सिक्योर वर्जन इनक्रिप्टेड ईमेल एक्सेस। POP3 सिक्योर वर्जन इनक्रिप्टेड। ओपन VPN क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN कनेक्शन बनाता है सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क। क्वेरी लैंग्वेज MySQL डेटाबेस को कनेक्ट और मैनेज करता है। PostgreSQL स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। PostgreSQL डेटाबेस को क्वेरी रन करने के लिए। VNC वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग, रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस, पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन कंट्रोल करना है। PDL प्रिंटर डाटा लैंग्वेज, नेटवर्क प्रिंटर को डायरेक्ट प्रिंट भेजना है। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN क्या है, इंटरनेट पर बना सुरक्षित निजी नेटवर्क जो है सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क है। IP एड्रेस हाइड आइडेंटिटी, क्यों जरूरी है, VPN IP दिखाता है, डेटा सुरक्षित होता है। VPN अगर जिसका IP एड्रेस नहीं दिखेगा तो उसका डाटा सुरक्षित रहेगा, इसलिए VPN ऑन रहेगा तो डेटा इनक्रिप्शन और VPN सर्वर से होकर जाता है, जिससे कि आपका सुरक्षा रहती है उसमें।